नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। देश में कोरोना का कहर अभी थमा भी नहीं है कि दूसरी आफत ने देश को घेर लिया है और ये दूसरी मुसीबत है हरियाली का दुश्मन टिड्डी दल, जो पिछले साल से कई बार हमला कर चुका है, लेकिन अब ये एक बार फिर से और ज्यादा सक्रिय हो गया है। 26 साल बाद हुए टिड्डी दल के सबसे भयानक हमले से करीब अभी 90,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है और ये आकलन अभी केवल राजस्थान के 20 जिलों के आधार पर जारी किया गया है। ऐसे में टिड्डी दल का हमला लगातार देश भर अलग अलग राज्यों में हो रहा है। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ना और तय माना जा रहा है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डी दल के हमले लगातार हो रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक ने अपने यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है टिड्डी दल के हमले को देखते हुए। लेकिन सबसे खतरनाक चेतावनी यूएन के खाद्य और कृषि संगठन की तरफ से जारी की गई है और ये कहा गया है एएफओ की तरफ से कि टिड्डी दल बिहार, उड़ीसा तक पहुंचेगा और साथ ही साथ जब मानसूनी हवाएं चलेंगी तो उसके बाद ये जुलाई में दोबारा से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान लौटने की भी दोबारा से इसकी चेतावनी जारी की गई है। तो अभी टिड्डी दल का हमला जारी है और उसके बाद ये दोबारा से फिर सक्रिय होंगी और जो दूसरी नस्ल टिड्डी दल की होगी वो और ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं कि जो हमला 26 साल बाद हुआ ये काफी भयानक है और नुकसान इस बार ज्यादा हुआ है। टिड्डी हमले में बर्बाद हुई है केवल 90,000 हेक्टेयर हरियाली, लेकिन अभी ये आंकड़ा कुछ जिलों के आधार पर है राजस्थान के, इसलिए अब देश भर में हमला हो रहा है तो ये आंकड़ा तय इसका बढ़ना आगे माना जा रहा है। देश के 6 राज्यों में पिछले साल दिसंबर से अब तक 10 से 15 लाख के एकड़ की फसल को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, नागौर, जयपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर टिड्डी दल के हमले से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी टिड्डी दलों का हमला लगातार हो रहा है और यूपी के झांसी, सोनभद्र में कीटनाशक से टिड्डी दल के हमले को खत्म किया गया और दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में टिड्डी दल के संभावित हमलों को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है और हरियाणा सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है टिड्डी दल के हमले से निपटने के लिए, क्योंकि हरियाणा में भी टिड्डी दल के हमले की संभावना जताई गई है। और सिरसा में जहां पर अलर्ट जारी किया गया है वहां से हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, सिरसा को लेकर भी टिड्डी दल के हमले की संभावना जताई गई है, अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह कृषि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि जो इलाहाबाद का एरिया है जो राजस्थान के साथ लगता हुआ है, लगभग 40 किलोमीटर दूर राजस्थान के अंदर इस टिड्डी दल को देखा गया है। पिछले 4 दिन से लगातार जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं राजस्थान की सीमा पे जो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बाकायदा कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। चाहे दवा छिड़काव की बात की जाए, चाहे किसानों को जागरूक करने की बात की जाए, किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। अगर कहीं भी टिड्डी दल दिखाई देता है तो कंट्रोल रूम बनाया गया है, तुरंत उसकी सूचना कंट्रोल रूम पर देने के लिए। साथ में ये भी एडवाइजरी दी गई है किसानों को कि अगर टिड्डी दल अगर दिखाई देता है तो उसको ढोल, नगाड़ों या किसी अन्य ऊंची आवाज के जरिए जो उसको वैसे ही न दिया जाए खेतों के अंदर। साफ तौर पे कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये इसको जो रात को जो है ज्यादा खत्म करने के जो है चांस दिखाई देते हैं, क्योंकि रात के समय जो है इसके ऊपर छिड़काव किया जा सकता है ताकि इसको खत्म किया जा सके। फिलहाल अगर हम सिरसा की अगर बात करें, अभी सिरसा के जो इलाहाबाद है वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर राजस्थान के अंदर इसको देखा गया है। पिछले 4 दिन से जिस तरह कृषि विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं पूरा अपना साजो सामान लेकर, तो उनका अभी ये कहना है कि फिलहाल अभी यहाँ पर खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी कृषि विभाग की तरफ से कब तक टिड्डियों के यहाँ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है? प्रशासनिक स्तर पर देखें तो क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? जी, कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो संभावना जताई जा रही थी कि हवा के रुख के कारण के साथ जो है टिड्डी दल अपना रास्ता बदलेगा, उसको देखकर बार बार टिड्डी दल जो है अपना रास्ता बदल रहे हैं, क्योंकि जो राजस्थान की सीमा की तरफ ही उनका जो है रुख हो जाता है। इसको लेकर इन्होंने यही कहा है कि किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है किसानों को और पूरी तरह से इंतजाम इन्होंने किए हुए हैं। जी
जी और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विक्रम भाटिया जी। इस बीच हमारे साथ रामेश्वर सोनी नागौर से जुड़ गए, क्योंकि राजस्थान जो है अभी तक टिड्डी दल के हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और रामेश्वर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, नागौर में भी टिड्डी दल का हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ है अब तक? नागौर जिले में कपास को लेकर के और रिजकों को लेकर नुकसान हुआ था जी। प्रीति। बाकी राजस्थान के देखा जाए तो नागौर जिले में अभी फसल बोने का समय पूरा नहीं है, जी, जिसको लेकर के नुकसान की ज्यादा आशंका नहीं जताई जा सकती। लेकिन क्या कुछ तैयारियां देखी गई थी प्रशासन की तरफ से? क्या उस जिस हिसाब से तैयारी की गई थी उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो नुकसान ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, और क्या उतनी तैयारी काफी रही? कृषि विभाग की ओर से तैयारियां पूरी चल रही थी। जी, जैसे ही टिड्डी दल दिखा, सूचना मिली और कृषि विभाग तुरंत प्रभाव से वहां पर पहुंचा। जहां पर भी टिड्डी दल ने अपना रेवास बनाया, वहां पर स्प्रे करके टिड्डी दल को नष्ट करने की कोशिश की गई। तो क्या पूरी तरीके से इन्हें खत्म कर दिया गया है या अब भी दिखाई दे रही हैं टिड्डियां? राजस्थान में अभी तो नहीं दिखाई दे रही है, नागौर जी, में तो। जी। और आसपास के इलाकों की बात की जाए तो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हवा की दिशा के साथ ये उड़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो क्या ये नागौर से ही आगे चली गई हैं या आसपास के इलाकों में कहीं और भी इन्होंने रुख किया है? नागौर जिले में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कृषि विभाग को जी। टिड्डी को लेकर के। और जो नुकसान हुआ है उसको लेकर किसानों की तरफ से फिलहाल क्या कुछ मांग की जा रही है? किसानों ने मांग की है नुकसान की भरपाई की जाए, जी, जिसको लेकर के ज्ञापन भी दिया गया था पहले। जी। शुक्रिया रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में 20 जिले इससे प्रभावित हुए हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा है और ये आगे लगातार बढ़ती जा रही है, हवा के रुख के साथ ये आगे बढ़ रही है। और ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से तैयारी पूरी की गई है, दिशा निर्देश खास तौर पर जारी कर दिए गए हैं। यूपी का अगर हम रुख करें, क्योंकि यूपी में भी कई जिलों में इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया है, और झांसी में जहां से हमारे संवाददाता उदय हमारे साथ जुड़ेगा, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता देती हूँ, झांसी में भी टिड्डी दल का हमला हुआ, लेकिन वहां पर इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब ये जानना जरूरी कि वहां पर किस तरीके की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई, ताकि और जगहों पर जहां ये हमले होने की संभावना है वहां पर भी इस तरीके की तैयारी करके इनसे निपटा जा सके। उदय हमारे साथ जुड़ गए झांसी से। उदय, आपसे हम जानना चाहेंगे, झांसी में भी हमला हुआ, बताया जा रहा है कि वहां पर टिड्डी दल को खत्म कर दिया गया, तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई? जी मैं आपको बता दूं, इधर झांसी में जो है किसानों द्वारा टिड्डियों को ताली और थाली बजाकर भगाया गया है। वहीं जिला प्रशासन की बात की जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लगातार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया, डीजे बजा बजाकर उन्हें टिड्डियों को भगाया गया। फिर भी टिड्डियां कई इलाकों में अभी भी देखी जा रही हैं। हेलो जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रशासनिक स्तर पर कीटनाशक का छिड़काव करने की आप बात कह रहे हैं, और क्या इस दौरान किसी नुकसान का भी आंकलन किया गया है या प्रशासन पूरी तरीके से सफल रहा इन्हें खत्म करने में? जी, प्रशासन पूरी तरीके से सफल रहा है खत्म करने में। थोड़ा बहुत नुकसान जो है किसानों का हुआ है। जी जी जी, शुक्रिया उदय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हम अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर बाबूलाल, डीडीए कृषि विभाग से हमारे साथ अधिकारी जुड़ गए हैं। डॉक्टर बाबूलाल जी, नमस्कार। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो टिड्डियों के हमले को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि एक और जहां कोरोना से देश परेशान है, लोगों की जान लगातार जारी है, तो वहीं टिड्डी दल का हमला भी देश में अब एक और मुसीबत बनता जा रहा है। और ये लगातार, हालांकि ये पिछले साल से ही सक्रिय है, लेकिन अब कोरोना काल में ये और ज्यादा सक्रिय हो गई है। तो कह सकते हैं कि एक और परेशानी देश की बढ़ गई है, लोगों की बढ़ गई है। किसानों ने जहां पर कोरोना काल में मार झेली है, तो वहीं अब टिड्डी दल से भी इन्हें दो चार होना पड़ रहा है। किसानों की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी ये हानिकारक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जहां से होकर गुजरती है वहां पर पूरी हरियाली को चट कर जाती हैं, और करीब 10 हाथी 25 ऊंट जितना खाना ये टिड्डियां खा लेती हैं। तो ये बिल्कुल हैरान परेशान करने वाली बात है कि आखिर इससे निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए, क्योंकि एक संभावना यहाँ पर यह भी जताई गई है, एक चेतावनी यूएन की तरफ से ये दी गई है कि अब जो नस्ल आएगी वो और ज्यादा खतरनाक होगी। और एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर बाबूलाल, डीडीए कृषि विभाग से जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर।
थैंक यू मैम। जी, जिस तरीके से टिड्डी दल का हमला हम लगातार देख रहे हैं, देश भर में अलग-अलग राज्यों में हो रहा है और इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। तो किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है? क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं? वो हम आपसे चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं। देखिए मैम, जहाँ तक हमारे अधिकारियों से, जैसे राजस्थान के जो कृषि अधिकारी हैं, उनसे लगातार हम टच में हैं। जी, अभी जो वहाँ से अपडेट लिया गया है तो वो सूरतगढ़ के आसपास है टिड्डी। जी, तो हम लगातार उनके संपर्क में हैं और हमारा जो पूरा सिरसा जिले का प्रशासन और कृषि विभाग पूरे अलर्ट पे है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेस्टिसाइड का स्टॉक है जी, और हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। किसानों को लगातार हम जागरूक कर रहे हैं जी। और पूरा सिरसा प्रशासन और कृषि विभाग अलर्ट पे है। जी, तो ये जो तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, क्या आप इन्हें काफ़ी मानते हैं? क्या इनसे निपटा जाएगा पूरी तरीके से टिड्डी दल के हमले से? बिल्कुल मैम, हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जी। पेस्टिसाइड का भी स्टॉक अवेलेबल है और पूरा प्रशासन और विभाग पूरी तरह अलर्ट है और हम ये एड तो ज्वाइनिंग जो आपकी तरफ से जी, आपकी तरफ से की गई तैयारियां हैं जिनको लेकर आप ये दावा कर रहे हैं कि इनसे पूरी तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन अगर लोग किसान अपने स्तर पर कुछ सहयोग करना चाहें, कुछ अपने स्तर पर इनसे बचाव करना चाहें, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए मैम, किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं कि जी, टिड्डी को बैठने ना दें। ढोल नगाड़े पीपे बजाएं ताकि वो टिड्डी आगे मूव करे। इसके जी, अलावा हम किसानों को कुछ सब्सिडी पे पेस्टिसाइड भी उपलब्ध करवाएंगे जी। और इसके अलावा जब रात को टिड्डी अगर कहीं स्टे करती है तो हम जिला प्रशासन और कृषि विभाग दोनों मिलकर ऑपरेट करेंगे। तो इस बात की जानकारी कैसे लगाई जाएगी कि टिड्डियों ने स्टे किया है और ये अगर खेतों में बैठती हैं तो आगे इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या इससे खतरा और बढ़ेगा और कैसा खतरा हो सकता है ये? देखिए मैम, जैसे आपने बताया किस तरह जानकारी मिलेगी, तो हम लगातार जो दूसरे हमारे एडजॉइनिंग पंजाब और राजस्थान स्टेट हैं उनके अधिकारियों से संपर्क में हैं जी, और हमारी जो पूरे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं किसानों के जी, और सरपंचों को अलर्ट किया गया है, तो जी। हमें सूचना लगातार मिल रही है। जी, तो आप जिस तरीके से बता रहे कि इन्हें खेतों में ना बैठने दिया जाए क्योंकि बैठेंगी तो इनकी और ज़्यादा ये और पनपेंगी। लेकिन किस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है? कैसे किसान जो है इन्हें और बढ़ने से रोक सकते हैं अगर वो चाहे अपने तरफ से? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पानी खेतों में भरने से ये नहीं बैठेंगी। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। जैसे दिन में तो ये कम बैठती हैं, वैसे दिन में तो ये मूव करती हैं, लेकिन किसान भाइयों से हम लगातार ये संपर्क में हैं और उनको समझा रहे हैं कि जैसे टिड्डी दल दिन में आए तो उनको खेतों में बैठने ना दें। थाली बजाएं, पिप्पे ढोल नगाड़े ये बजाएं तो जी, ताकि ये लगातार ऊपर मूव कर सके और जी। रात को जहाँ बैठेगी उस पर ऑपरेशन हो जाएगी। अगर आप लोगों के विभाग की तरफ से देखा जाए तो अभी तक क्या सावधानी के तौर पर पहले ही छिड़काव किया गया है खेतों में? नहीं मैम, पहले छिड़काव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तो ये है, जब रात को बैठती हैं तभी इस पे छिड़काव होगा। जी, तो रात में जी। आपकी टीमें काम कर रही हैं, इसके लिए क्या कोई स्पेशल टीम अब क्योंकि हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है, तो इसके लिए क्या कुछ स्पेशल टीमें बनाई गई हैं? ठीक है मैम, इसमें हमारे सारे जो विभाग के अधिकारी और जो जिला प्रशासन है पूरी अलर्ट है। इसमें हमने हर जो गांव हैं वो टीमें गठित की गई हैं और गांव में टीमें जा रही हैं लगातार। 5-6 दिनों से तो हम लगातार जा रहे हैं और रात को भी हमने अपना कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है और पूरी टीम लगातार किसानों से संपर्क में है और दूसरे जो एडजॉइनिंग हमारे पंजाब और राजस्थान के ऑफिसर हैं उनसे भी लगातार टाई अप हो रहे हैं। कितने समय तक की योजना आप लोगों की तरफ से बनाई गई है? क्या ये माना जाए कि ये इस महीने ही सक्रिय रहेंगी? कब तक ये और सक्रिय रहेंगी? देखिए, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम अपडेट लेते रहेंगे जब तक ये चलती रहेगी, हम सक्रिय रहेंगे। जी, शुक्रिया डॉक्टर बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि विभाग की तरफ से जो है तैयारी पूरी कर ली गई है और कृषि विभाग के अधिकारी जो है वो पल पल हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिया। खासतौर पर किसानों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, किसानों को इसके प्रति जो है पूरी जानकारी दी जा रही है कि वो किस तरह अपने स्तर पर अपने खेतों में इनके हमलों अपने खेतों को इनके हमलों से बचा सकते हैं और इसके लिए कुछ तौर तरीके जो हैं वो भी अपनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आवाज़ की जा रही है। और वहीं इस बीच हमारे साथ एलडब्ल्यूओ के इंचार्ज बलराम मीना जुड़ गए हैं। बलराम मीना जी नमस्कार।
हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि LWO की तरफ से जो अहम जानकारी दी जाती है, चेतावनी जो दी जाती है, उसकी तरफ से एक अहम जानकारी ये दी गई है कि जो अभी फ़िलहाल टिड्डी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, ये आगे और ख़तरनाक हो सकती हैं क्योंकि ये दोबारा से जून जुलाई में फिर सक्रिय होंगी। और वहीं क्योंकि कहा जा रहा है कि मौसमी जब हवाएं चलती हैं तो ये उस ओर रुख करती हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक से ये जान लेते हैं कि आगे मौसम कैसा रहेगा, किस तरफ हवाएं चलेंगी, तो इनका रुख जो है वो किस ओर होगा, कौन से राज्यों को यहाँ पर और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस पर ज़्यादा जानकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये कहा जा रहा है कि जो टिड्डी दल का हमला है ये हवाओं के रुख के अनुसार आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में हम देखें तो किस ओर हवाएं चलने वाली हैं और उस हिसाब से किस राज्य को कितनी सावधानी यहाँ बरतनी होगी? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हम एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित कर रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, जिसके कारण जो है हवा की दिशा पहले उत्तर पश्चिमी चल रही थी, वो बदल के पूर्वी हवाओं हो चुकी है, जो नमी भरी है। और उत्तर भारत में आने वाले 2 से 3 दिन जो है उसमें आंधी के साथ साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। जी। तो आंधी और बारिश तो आएगी, लेकिन हवा की दिशा पूर्वी हो चुकी है, जो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। तो प्रभाव जो है वो बढ़ते हुए बारिश का होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बारिश और आंधी की गतिविधियां बढ़ने लग जाएंगी। अगले 3 दिन के दौरान बारिश तेज भी हो सकती है और हवा की रफ्तार कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी रह सकती है। तो टिड्डियों का जो है दल इस समय जो आगे निकल चुका था, तो हवाएं पूर्वी हो रही है। इन दिनों मौसम में परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि नीचे से जो है केरला की तरफ मानसून भी आने लग जाएगा और इस तरफ उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, तो मौसम काफी अस्थिर बना रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। जी, तो ये माना जाए कि अभी जैसे राजस्थान से ये अपना राजस्थान में इनका हमला हो चुका है, वहाँ से ये आगे बढ़ चुकी है, लेकिन दोबारा से जब हवाओं का रुख बदलेगा तो क्या ये वापस से जहाँ से आ चुकी है फिर वहाँ पर हमला कर सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा कि टिड्डी जो दल है वो हवा के दिशा के हिसाब से मूवमेंट करता है। तो इस हिसाब से ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि टिड्डियों का जो दल है, हवा जैसे तेज होगी, अब पूर्वी बदल जाएंगे तो वापसी भी कर सकती है। लेकिन अभी के जो ऑब्जर्वेशन उसके हिसाब से पता चल रहा है कि जून के टाइम पे एक और बड़ा टिड्डी का दल आएगा, तो वो अलग से प्रभावित भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से होते हुए राजस्थान के हिस्सों को वो दोबारा प्रभावित कर सकता है। मौसम से और टिड्डी दल से क्या कनेक्शन है, ये भी समझना चाहेंगे हम आपसे। जी, मौसम का ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसको माना जाता है कि टिड्डियों का इतना बड़ा हमला काफी समय के बाद हुआ है। तो एक तो इस साल जो पश्चिमी विक्षोभ की फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब बारिश जो थी सर्दियों से ही ज्यादा हो रही थी, नमी पर्याप्त मौजूद थी और हवा जो है वहीं से पश्चिमी विक्षोभ बहुत दूर से आता है मेडिटेरियन सी से, तो वहाँ से वो टिड्डियों के दल के साथ जो है सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंच रहे थे। जी, इस बीच हमारे साथ LWO के इंचार्ज बलराम मीणा भी जुड़ गए हैं। बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। बलराम जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ। जी, जिस तरीके से एक वार्निंग LWO की तरफ से दी गई है, ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो टिड्डी समस्या है वो बड़ी समस्या है, लेकिन आगे जो और नस्ल इसकी आएगी वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हाँ जी जी, बिल्कुल खतरनाक हो सकती है। अभी जो टिड्डी दल आया है ये इमेच्योर स्टेज ऑफ लोकस्ट है, जो कि ठीक है, थोड़ा अपने फसलों को तो अभी है नहीं, लेकिन पेड़ पत्तों को खा रहा है और इसका प्रजनन नहीं हो पा रहा है, ये अंडे नहीं दे पा रही है। अंडे देने वाली टिड्डी अभी है नहीं, लेकिन निश्चित जून जुलाई में जो टिड्डियां आएगी वो प्रजनन वाली आएगी और यदि वो आ गई तो यहाँ काफी सारी अंडे जमीन में दे देगी, उससे और भी फसल के टाइम पे नुकसान होने की काफी संभावना। तो इससे किस तरीके से निपटा जाएगा, क्या कुछ तैयारियां इसके लिए की गई हैं? अभी हम बराबर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकारें, केंद्र सरकार दोनों मिलकर के हमारे लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंट्रोल के तरीके हैं वो हम अपना रहे हैं और राज्य सरकारें ट्रैक्टर, स्प्रेयर, अपने जो फायर ब्रिगेड को उपयोग लेते हुए रासायनिक दवाओं को उपयोग कर रही है और इसको ऑन द स्पॉट ही खत्म कर रहे हैं। हवा का रुख
ज्यादा होने की वजह से ये आगे बढ़ गया है। अदरवाइज इसको वहीं हम रोक सक रहे। बॉर्डर पे हमारी पूरी टीमें लगी हुई है। जी, और ये भी कहा जा रहा है कि खरीफ की फसल जो आगे आएगी और जो नई नस्ल आएगी उन पर खतरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी से क्या किसानों को अलर्ट कर दिया गया है? किसानों को किस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो कैसे अपने स्तर पर इससे बचाव कर सकते हैं? किसानों को हमने जागरूकता अभियान की ट्रेनिंग दे करके उनको बिल्कुल अवेयरनेस कर दिया है, पंपलेटों के माध्यम से और टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपरों के द्वारा उनको संदेश पहुंचा दिया गया है कि टिड्डी यदि आ भी जाए तो आप उनकी अंडे देने की स्थिति में आप उनकी पहचान कर लीजिए और अंडे वाली जगह को जैसे ही बफर निकलते हैं उनको वहीं नष्ट कर सकते हैं। उसमें एक दवा का नाम है क्लोरोपोरिकोस। क्लोरोपोरिकोस दवा किसान अपने घर पे भी रखे और उसको कंट्रोल वहीं उसी जगह पे किया जा सकता है, क्योंकि किसान खेतों में बार बार जाता रहता है, उसको उस जगह का सब पता रहता है। हम तक सूचना पहुंचने से पहले ही वो इसको कंट्रोल कर सकता है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान जो है किसान अपने खेतों में पानी भर कर रख सकते हैं, तो इससे किस तरीके से फायदा होगा? पानी भरने की स्थिति में बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो अंडा देने के लिए जो टिड्डियां जाती है तो पानी की जगह पे अंडे नहीं देगी जी। इसको लिए उर्वरी मिट्टी चाहिए और मॉइस्चर मिट्टी में ही ये देती है, जिसमें पानी भरा रहता है उसमें नहीं देती। जी, ये तो किसानों की, उनकी फसलों की बात हो गई, लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें तो क्या आम लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं? जी, आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा झुंड जब आता है तो कई तरह के और भी जो वृक्ष हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। अपने फल, फ्रूट और सब्जी, उनमें जो किसानों की जो आमद है उसको कम कर रहा है। जी, शुक्रिया बलराम मीणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम जानकारी के लिए। हमारे साथ इस बीच मौसम विभाग के जानकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आखिरी सवाल हम लेते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि हवा का रुख लगातार तेजी से बदल रहा है, ऐसे में किन राज्यों को अलर्ट रहने की जरूरत है? हाँ जी मैम, जैसे कि हवा का रुख बदल रहा है तो टिड्डी दल जैसे मध्य प्रदेश तक राजस्थान के हिस्सों में तो प्रभावित कर ही रहा है। हवाएं पूर्वी हो चुकी हैं तो ज्यादातर जो दल हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन सेम एरिया उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के कुछ जो राजस्थान से लगते एरियाज हैं और राजस्थान के जो हिस्से हैं उन्हीं को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा और उसके लिए आप प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जी, शुक्रिया नवदीप दहिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो टिड्डी दल का हमला लगातार तेजी से आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है अलग अलग राज्यों में, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली है मौसम विभाग के जानकार के अनुसार, ऐसे में अभी फिलहाल जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन राज्यों को और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जो मानसूनी हवा है वो इन राज्यों से होते हुए निकलेगी। तो ऐसे में टिड्डी दल का हमला इन राज्यों में हो सकता है और इसको लेकर जो है इन राज्यों की सरकारों की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।